पिटारा। बारिश का मौसम है, लेकिन ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं गिर रही, ये तबाही बनकर बरस रही है। भारत से लेकर चीन, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर तरफ तबाही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं, घर बह रहे हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं, ये कुदरत की चेतावनी है। ऐसी बात कभी नहीं देखी जो अब देखने को मिल रही। ये कम से कम घुटने घुटने तक पानी है। ये रात भर की बरसात में है। बहुत बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो धंधा पानी कुछ नहीं चल रहा, घर मकान हमारे सब गिर गए हैं, कच्चे थे। क्या करें, परेशान है। क्या बच्चों को खिलाएं, क्या खाएं, कहाँ लेके जाओ। अंदर पानी चला गया है, करंट आने लगा है। कपड़े जूते की दुकान जूते खराब हो गए, कपड़ों की दुकान कपड़े खराब हो गए। बहुत स्थिति खराब है। नदियों में उफान, मुसीबत में जान। कहीं टूट रहे हैं पहाड़, कहीं कुदरत की दहाड़। रेगिस्तान में हो रही बारिश में इंसान बह रहे हैं। बाढ़ बारिश की वजह से शहर शहर समंदर बना है। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ बारिश से हाहाकार है। यूपी हो या बिहार, हर तरफ कुदरत की मार। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये प्रलय है। सड़कों पर दरिया बह रही है, घर तालाब बन चुके हैं, लोग मदद की आस में छतों पर खड़े हैं। चारों तरफ पानी है, उधर जाओगे तो पूरा पानी पानी भरा हुआ है। इधर पूरी जगह पानी मिलेगा आपको। इधर हालत खराब नहीं, बहुत बेहाल है। भारत से लेकर चीन तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक पानी की तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया है। भारत में मानसून कहर बनकर टूटा है। रात में काफ़ी बारिश हुई है, इसलिए बाढ़ तो है, गंभीर स्थिति पहुंच रही है। हमारे पास रेस्क्यू टीम है, उनको लगाए हैं, अधिकारियों को भी सूचित किए हैं, वहां से भी भेजा जा रहा है और मतलब बाढ़ नियंत्रण के लिए। खतरा तो सर है, इससे आंधी से एक बार गिर चुकी थी, लेकिन अब इससे खतरा है। अगर पानी गिरता है तो सीजन वगैरह से हो सकता है दीवार पे नुकसान हुआ है। और बसाड़ी पंचायत का तो सर इस भाग और उस भाग में दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, शायद ही कोई इलाका बचा हो जो बाढ़ से ना डूबा। वो नदियां उफान पर हैं जो 10 साल से सूखी हुई थी। राजस्थान में गांव के गांव डूब गए, लोग पानी के तेज बहाव में बह रहे हैं। सड़कों पर कारें तैर रही हैं, पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं। दुनिया के कई हिस्से भी इसी बर्बादी से जूझ रहे हैं। चीन में यांगसी नदी का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दक्षिण कोरिया में अब तक की सबसे खतरनाक बारिश हुई है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, टेक्सास, जॉर्जिया, हर जगह बाढ़ से तबाही मची है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुदरत का खेल है
या इंसानों की लापरवाही का नतीजा? क्या यह ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई और अनियोजित विकास का नतीजा है? और सबसे बड़ा सवाल कि बारिश का पैटर्न बेकाबू क्यों हो गया है? ये वक्त संभलने का है। बाढ़ अब सिर्फ मौसम की मार नहीं रही, ये अब नीति की नाकामी, सिस्टम की सुस्ती और चेतावनी की गूंज बन चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश और उफनती नदियों ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। प्रयागराज हो, वाराणसी हो, चित्रकूट हो, यहां से लेकर मुंगेर, सासाराम और दरभंगा तक पानी ने जिंदगी रोक दी है। कहीं घाट डूब गए हैं तो कहीं खेत जलमग्न हैं। शमशान घाट तक जलमग्न हो चुके हैं और सड़क पर अंतिम संस्कार हो रहा है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये कुदरत का वो रौद्र रूप है जो पल भर में जिंदगी को तबाही में बदल देने पर आमादा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हो या वाराणसी या फिर मिर्जापुर, गंगा किनारे हर शहर में चारों ओर बस पानी ही पानी है। नदियां उफान पर हैं और शहर बाढ़ के आगे बेबस है। जहां गंगा और यमुना के संगम में श्रद्धा बहती है, आज वहीं बाढ़ का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, रोड पर पानी आ गया है। गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं। शमशान घाटों तक में पानी भर गया है। जहां अंतिम संस्कार हुआ करता था, आज वहां नावें खड़ी हैं। लोग अब सड़कों पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। 100 लेके आए थे, गंगा मैया बाढ़ में हैं। अब हम लोगों की मजबूरी है कि यहाँ रोड में 100 जलाना पड़ रहा है। सारे 100 यहीं जल रहे हैं। पानी बढ़ने की वजह से हमको मजबूरन सड़क पर दाह संस्कार करना पड़ रहा है। कच्ची डेड बॉडी गंगा जी में हम लोग परवाह नहीं कर सकते, इसीलिए हमको यहाँ पे एक करना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब तक 200 से ज्यादा नावें डूब गई। नाविकों को बीच नदी में जाने से रोक दिया गया है। संगम, अरेल घाट, बोट क्लब, सरस्वती घाट, झूसी घाटों पर 10,000 से ज्यादा नाव किनारे खड़ी कर दी गई हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। हम इस वक्त प्रयागराज संगम में हैं और संगम का पूरा क्षेत्र यहाँ पर पानी से जलमग्न हो गया है और जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से इनके अंदर पानी चला गया है। सलोरी, बघाड़ा और जो नागवास की रोड है वहाँ पर पानी आ गया है। लोग ऐसे ही सड़कों पर इस पानी में निकलने को मजबूर हैं। जिन रास्तों पर गाड़ियां चला करती थी, आज उन रास्तों पर नाव चल रही है। पूरा ये क्षेत्र संगम के दोनों नदियों के पानी के जल स्तर से पूरा भरा हुआ है। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से बस कुछ ही नीचे है। यमुना का जलस्तर नैनी में 81.45 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 84.73 मीटर है। बारिश लगातार जारी है और खतरा बना हुआ है। गंगा और यमुना किनारे वाले 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ के इस रौद्र दृश्य का अगला पड़ाव है वाराणसी। बारिश लगातार जारी है और गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि वाराणसी के सभी 84 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। अगर बारिश की यही रफ्तार बनी रही तो अगले 48 घंटों में गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। वाराणसी में जहां रोज गंगा आरती होती थी, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती थी, वहां अब नावें लग रही हैं। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, राजघाट, पंचगंगा घाट, हर ओर पानी ही पानी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पहले सीढ़ियां डूबी, फिर गंगा घाट, तो अब गंगा का जलस्तर शहर की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। इस समय वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध 80 घाट पर हम मौजूद हैं। हमारे ठीक इस तरफ जो 7 प्लेटफॉर्म सुबह बनारस गंगा आरती के थे वे डूब चुके हैं। तो ठीक हमारे सामने की ओर जो सांस्कृतिक आयोजन
जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था सुबह बनारस का मंच, वहां तक पानी यहाँ पहुंचा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, फ्लड कंपनी और बाढ़ चौकियों को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। गंगा में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। लगभग 1.25 मीटर चेतावनी बिंदु से तो खतरे के निशान से 2.25 मीटर ही गंगा शेष रह गई है। माना जा रहा है कि गंगा में बढ़ाव अगर ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही गंगा बनारस की गलियों सड़कों पर भी बहती हुई नजर आएंगी। बाढ़ और बारिश की वजह से मणिकर्णिका की छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। वही हाल हरिश्चंद्र घाट का है। यहाँ गलियों में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। घाट किनारे रहने वाले सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। थोड़ा सा सोचा था कि यहाँ पे बढ़िया लगेगा, अभी तो इतना ज्यादा भराव है। अभी ऐसा लग रहा था कि मतलब जाके बोटिंग वगैरह करेंगे, शाम में आरती और दर्शन करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ बाढ़ की वजह से। इस समय जब से गंगा जी बढ़ रही हैं तब से बार बार जगह भी बदलना पड़ता है। समस्या भी है, जब तक कि ये अपने जगह पे नहीं पहुंच जाती हैं तब अब इनका तो कोई ठिकाना है नहीं कि अभी भी पानी इससे ऊपर भी आ सकता है। अब इससे ऊपर आएगा तो हम लोग को रोड पे जाना पड़ेगा। वाराणसी के लंका, अस्सी, आदमपुर, नगवा और राजघाट इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ गलियों में घुटनों तक पानी भर चुका है। स्कूल, दुकानें, मंदिर सभी या तो बंद हैं या जल भराव से बेहाल है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में बीते गुरुवार को 24 घंटे में 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है और नाविकों और आम लोगों को घाटों पर जाने से मना किया है। 1000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब चुके हैं। गंगा खतरे के निशान से महज 1.56 मीटर दूर है। यहाँ बारिश ने 78 मिलीमीटर का आंकड़ा पार कर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश इस वक्त मूसलाधार बारिश और बाढ़ की चपेट में है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ने वाली बकहर नदी, इस पर बना पुल डूब गया है, जिससे सैकड़ों गांव का कनेक्शन शहर से कट गया है। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां प्रशासन की लापरवाही की वजह से सड़कें समंदर बन गई हैं तो घर वाटरफॉल बन गए हैं। झांसी का कोना कोना कुछ घंटों की बारिश में तैरने लग गया। रात में तेज बारिश हुई तो अचानक ये पुलिया पानी के ज़्यादा बहाव से ढह गई है और इससे लगभग 3000 लोगों की जनसंख्या प्रभावित। मौसम विभाग ने प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर और महोबा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कानपुर, आगरा, मथुरा समेत 10 जिलों में भी अलर्ट जारी है और साथ ही 47 जिलों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। 1 जून से 16 जुलाई तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 252.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 6% अधिक है। बिहार भी इस वक्त बारिश और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सड़क, गांव, शहर, खेत सब जलमग्न कर दिए हैं। कई जिले जल प्रलय के हालात से गुजर रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी थम सी गई है। मुंगेर जिले की हालत बेहद खराब है। यहाँ डंगरी नदी में तेज बहाव के चलते खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर बना डायवर्जन बह गया है, जिससे एक बड़ा इलाका बिहार के दूसरे हिस्से से कट गया है। ये खड़गपुर और तारापुर का मुख्य मार्ग यही हुआ और यहाँ पर जो डंगरी नदी हुआ ये यहाँ पर डाइवर्जन का काम चालू था। ये खड़गपुर तारापुर पथ बन रहा है, इसमें डाइवर्जन यहाँ पे नदी के पास था। डाइवर्जन में जो नाला का जो साइज़ था वो छोटा था, इसीलिए रात भर बारिश के कारण, तेज बहाव के कारण ये रास्ता बह गया। जाने आने में बहुत दिक्कत का परेशानी करना पड़ता है यहाँ का किसान को। मेन रोड है, हम लोग को जहाँ से उस पार जाने के लिए 15 किलोमीटर तक घूमना पड़ता है। अब हजारों की संख्या में लोग नदी के पार फंस गए हैं। सुबह अपने खेतों में काम करने गए थे, लेकिन वापस आने वाला रास्ता ही बह गया है। सासाराम में भी बारिश ने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भारी बारिश ने परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की ही परीक्षा ले ली। आप देखते ना बनी कि लगातार शहर ना आगे स्विमिंग पूल होके पूरा देखे छेहुआ तक पानी में आदमी डूबल बा। अभी आगे चल घाट मंदिर लगे तो कमर तक पानी हो जाई, कमर तक पानी हो जाई। मगर देख ली व्यवस्था के नाम पर यही व्यवस्था ही जगह है। नाला भी बनाओ तो कोई काम के ना बनाओ, जो कि पानी के निकासी हो नहीं कर सकता। नाले के नाम बहुत घोटाला है ये नगर निगम नहीं, नरक निगम है। स्थिति बहुत खराब है। जैसे ही पानी बरसता है पूरा कैंपस, चाहे एसडीओ कोर्ट हो, सामने रजिस्ट्री ऑफिस है, ये सारा पानी से जलमग्न हो जाता है। बुजुर्गों ने जो नाला बनवाया, उस नाला को मिलाया नहीं, यही ला करके बंद कर दिया।
दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जैसे जिलों में भी नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। खासतौर पर कमला बलान, बागमती और कोसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में आसमान से कहर बरप रहा है। मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने पहाड़ों को हिला कर रख दिया है। जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, घर तबाह हो चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो गए। हिमाचल प्रदेश में अब तक 883 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। भाई पहाड़ों पर बरसात अब राहत नहीं, बर्बादी का पैगाम बन चुकी है। भूस्खलन से हिलता हर पत्थर अब जिंदगी पर भारी है। कभी जहां घर हुआ करते थे वहां बस अब मलबा बचा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और लोग बेबस हो रहे हैं। बचाव टीमें जुटी हैं, पर मंजर हर पल और डरावना होता जा रहा है। 21 ऑनवर्ड्स एक बार फिर वेट स्पेल के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर और लाइट टू मॉडरेट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी वैली के अंदर और जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी, और उसके साथ साथ इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं, जिसके कारण जो है फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और उसके साथ साथ कंटिन्यूस बारिशों के कारण सॉइल काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है। ऐसे में लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उत्तराखंड या आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी WD इंट्रैक्शन के कारण बारिशें हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग हिमाचल एंड उत्तराखंड, इन स्टेट्स के अंदर जो है ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। कुदरत की इस मार से बस अब रहम की आस बाकी है। सरकार के लिए हिसाब लगाना मुश्किल है कि अब तक की बाढ़ और बारिश में कितना टूटा है और कितना बचा है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल के लाहौल स्पीति में कुछ सेकंड में ही पहाड़ दरक गया। देखते ही देखते मलबे ने पूरे हाईवे को बंद कर दिया। आसपास के इलाकों का संपर्क कट गया। काजा जाने वाले टूरिस्ट और स्थानीय लोग 14 घंटे तक फंसे रहे। नेशनल हाईवे 5 की ये तस्वीर है और ये हिमाचल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जोड़ती है। लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से फिलहाल बड़ी बड़ी गाड़ियों पर ब्रेक लग गया है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। खोली नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि भगवान शिव की मूर्तियां तक जलमग्न हो गईं। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां फंस गईं। पठानकोट मंडी हाईवे पर त्रिलोकपुर के पास टनल के एग्जिट पर भूस्खलन की वजह से मुख्य रास्ता बंद हो गया। राहत की बात यह है कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई, पहले ही प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया था। वेदर एक्टिविटी देखिए 20 जुलाई की देर शाम या रात से इंटेंसिटी वाइज भी जो वेदर है ये पिकअप करेगा और इसके चलते 20 जुलाई की देर रात से और 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। और सिवाय देखिए डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे संभावना ये है कि 1-2 स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और 21 जुलाई को संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और जो कांगड़ा है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में 21 और 22 जुलाई के दौरान हैवी टू वेरी हैवी रेन हो सकती है। तो इसको देखते हुए अभी इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इवन डिस्ट्रिक्ट चंबा यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल हो सकती है इसी स्पेल के दौरान। तो जो मेन जो एक्टिविटी है देखिए 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक संभावना है पूरे प्रदेश में बारिश होगी। ये तस्वीरें उत्तराखंड के कालसी चक्राता रोड की हैं, जहां फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने ऐसा कहर बरपाया कि रास्ता पार करना मौत से 2-2 हाथ करने जैसा हो गया। ये वही डेंजर जोन है जो हर साल मानसून में आफत बन जाता है। अचानक भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे कालसी चक्राता मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया। ये मार्ग जौनसार, बावर के लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन बारिश के साथ ही ये रास्ता मुश्किलों से भर जाता है। अभी तक इतना मलबा है ना, अपने आप गया। गुजर रहे लोगों ने लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद की। राहत की बात यह कि मलबे की चपेट में कोई आया नहीं।
स्थानीय लोग इस डेंजर जोन को लेकर लंबे समय से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर साल वही खतरा लौट कर आता है। उत्तराखंड के विकास नगर से एक खौफनाक घटना की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लगातार बारिश के कारण इस इलाके में अचानक जन सैलाब आ गया और नरोखाला नाले ने रौद्र रूप ले लिया। इस बीच एक कार चालक ने लापरवाही दिखाते हुए तेज बहाव के बीच कार को सड़क पार कराने की कोशिश की। देखते ही देखते भारी कार पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती चली गई और पुलिया के किनारे जाकर अटक गई। गनीमत रही कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना देर किए बहादुरी दिखाते हुए कार में फंसे चालक को बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि तेज बारिश और बहाव के दौरान ऐसी लापरवाही न करें, क्योंकि एक चूक जानलेवा साबित हो सकती है। रुको 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 रुको, पीछे हटो। अच्छा को प्लेट में गावा, ये कोई इतना आता। अच्छा को प्लेट में गावा, फिर ठीक है ना, फिर कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा में अब तक 2.47 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं, लेकिन बुधवार को यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 16 जुलाई की शाम करीब 7:15 बजे गांदरबल जिले के रेल पथरी क्षेत्र में बालटाल मार्ग पर जेड मोड़ के पास भारी बारिश के चलते अचानक लैंडस्लाइड हुई। इस दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे तीर्थयात्री मलबे और पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। इस लैंडस्लाइड में एक महिला की मौत हो गई। 2 दिन पहले रेल पथरी के इलाके जो कि बालतल और गुफा के बीच में जगह पड़ती है, वहां भारी बारिश की वजह से पत्थर खिसके मड स्लाइड आई और उसमें कई सारे यात्री फंस गए थे। हालांकि प्रशासन ने तुरंत जो है बचाव कार्रवाई शुरू की, यात्रियों को निकाला गया, लेकिन तब भी एक जो महिला यात्री थी उसके सर पे पत्थर आया और वो चल बसी। उसके अलावा 5 जो है यात्री जख्मी हुए और फिर फौरन जो है प्रशासन ने यात्रा सस्पेंड कर दी। अब तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की। यहाँ नकरोड़ चांजू देहरा मार्ग पर भयानक लैंडस्लाइड हुई। चट्टानों ने पूरी सड़क ढक दी। टेपा के पास रास्ता पूरी तरह बंद है। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 16 जुलाई तक राज्य में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन की वजह से 109 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 199 लोग घायल हैं। अभी भी 35 लोग लापता हैं। मानसून सीजन में अब तक करीब 1332 कच्चे पक्के मकानों और दुकानों को क्षति पहुंची है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 839 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बरसात ने हिमाचल और उत्तराखंड में जनजीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। सड़कों से लेकर घरों तक तबाही का मंजर है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आसमान से गिरती आफत हर दिन नई चुनौती बनकर सामने आ रही है। बाढ़ और बारिश ने मैदानी इलाकों में भी तबाही मचा दी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हालात बिगड़े हैं। अनुमान से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। छतरपुर, टीकमगढ़, कोटा, भरतपुर जैसे शहरों में गलियों से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं लोग छतों और ऊपरी मंजिलों पर शरण लेने को मजबूर हैं। कई जगह तो हालात इतने गंभीर हैं कि सरकारी मदद तक नहीं पहुंच पा रही है। जब बारिश आफत बनकर बरसती है तो शहरों में सैलाब बहने लगता है। पूरा का पूरा शहर लहरों की चपेट में दिखता है। कुछ ऐसा ही सितम बरपा है राजस्थान के अजमेर में। जहां भारी बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें हो या गलियां, मकान हो या अस्पताल, पूरा शहर ही तालाब में तब्दील हो चुका है। अजमेर दरगाह के पीछे वाली सड़क है ये। कई लोग तेज धार की चपेट में आकर बह गए।
इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि एक दुकान का सहारा मिल गया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने पकड़ा, तब जाकर इस शख्स की जान बची। भारी बारिश के चलते अजमेर संकट में घिरा हुआ है। उफनते पानी ने पूरे शहर को घेर लिया है। जहां तक नजर जा रही है, पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। अजमेर में भारी बारिश की वजह से पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों पर पानी भर गया है, मकानों में पानी घुस गया है और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। मैं रहती हूँ 3rd सेक्टर में, बधिर विद्यालय के पीछे, जो अचला आर्य के पीछे वाली गली है। हमारे घर में 4-4 फुट पानी भरा पड़ा है। क्योंकि पानी भरा पड़ा है, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप घर से निकलकर यहाँ पर आइए। तो मैं बड़ी मुश्किल स्थिति में यहाँ से यहाँ तक आई हूँ। और हमारे यहाँ पे पानी, हर बारिश में पानी भर जाता है घर के अंदर। आज घर की स्थिति ऐसी है कि आज घर के अंदर सांप भी निकलते हैं और चलने में मुश्किल। पानी भी बहुत गंदा है, क्या फीकल मैटर भी बिल्कुल काला पानी हो गया है, अंदर केचुले चल रहे हैं। पानी तो पूरा भरा पड़ा है अभी तक अंदर, घर के अंदर भी। रसोई की जो पट्टी है ना, वो पूरी डूबी हुई है। कारण तो ये है कि इस नदी के अंदर जो दीवार बनाई है इन्होंने, उसके बाद से ये पानी आने लगा है ज्यादा। उससे पहले कभी पानी नहीं आया था। इन तस्वीरों को देखिए, घर में पानी भरा हुआ है। सामान बचाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। कपड़े, गद्दे, जरूरी सामान को मुसीबत की इस मार के बीच बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर में चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं आना जाना आसान नहीं। सबसे बुरा हाल उन पर्यटकों का है जो विदेश से अजमेर घूमने आए थे। ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा मुसीबत अस्पताल आने जाने वालों को हो रही है, क्योंकि अस्पताल भी चारों ओर पानी से घिरा है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के बाहर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से हुए जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं, गाड़ियां जो हैं, वो कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 फीट तक का आगे पानी भरा हुआ है। अस्पताल के बाहर और अंदर का हाल एक जैसा है। वार्ड में पानी भरा है, मेडिकल स्टोर में पानी भरा है। मरीजों का इलाज बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। मैं हूं इस समय अजमेर के जेएलएन अस्पताल के अंदर और यहाँ का क्या नजारा है वो आप देख सकते हैं। किस तरह से ये जो पैसेज एरिया है, यहाँ पर पानी भर चुका है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, मरीजों के रिश्तेदारों को। थोड़ी सी बारिश जो हुई है आज, उसमें ये जेएलएन अस्पताल के अंदर का हाल हो गया है। यहाँ की जो लचर व्यवस्था है, वो यहाँ के ये जो विजुअल्स हैं वो अपने आप में बयां करते हैं और बताते हैं कि अगर हर साल इस प्रकार का यहाँ पर मंजर रहता है तो किस कदर जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, उनके प्रति असंवेदन अस्पताल का प्रशासन, जिला प्रशासन साफ तौर पर नजर आ रहा है। अजमेर की तरह राजस्थान के बाकी इलाकों का भी वही हाल है। जिस नदी में दशकों से पानी नहीं आया था, उसमें बाढ़ आ गई। नदी नाले उफान पर, सैलाब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है और देखते ही देखते कई गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद दुघारी बांध ओवरफ्लो हुआ तो ऐसा भयानक मंजर दिखाई दिया। डैम ओवरफ्लो होने के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। राजस्थान के टोंक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मौसम की मार के बीच लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है, जिसका असर उफनती धाराओं के रूप में नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां उफनते तालाब के पानी में हाल ही में स्कूली बच्चों को ले जा रही गाड़ी फंस गई। इस मंजर को देखकर लोगों की सांसें अटक गई।
काफी मशक्कत हुई, जेसीबी लाई गई और फिर किसी तरह बच्चों की जान बचाई गई। करीब 12:30 बजे की बात है, अचानक ऊपर बारिश ज़्यादा हुई तो एकदम तेज बहाव से पानी आया। यही ऊपर ये लेक हल्पी के पास में जो तालाब है उसकी थोड़ी सी दीवार 4-5 फीट पाल टूट गई और अचानक पानी नीचे तेजी से आया। स्कूल एक गाड़ी बोलेरो थी स्कूल की जो आ रही थी, तो एकदम तेज बहाव देख के उसने गाड़ी तो रोक दी, लेकिन पानी आ गया और गाड़ी बंद पड़ गई। और 2 दूसरे बाइक वाले हैं जो बाइक तो बह के चली गई है, वो भी यहाँ पेड़ पे खड़े हैं अभी सहारा लेके। राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। वहीं धौलपुर में बारिश से 6 बांध उफान पर हैं। उर्मिला सागर बांध के ओवरफ्लो हो जाने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच मौसम विभाग ने कोटा, जयपुर, अजमेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बड़े बड़े शहरों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इस तरह की स्थिति है कि अगर कोई घर से निकले तो पानी के अंदर से निकलना पड़ रहा है। ये गांधी पथ पश्चिम में जहां देख सकते हैं सड़क किस तरह से आधी पूरी डूब चुकी है पानी में। लगातार बारिश होने की वजह से पानी निकलने की क्षमता सड़कों की ख़त्म हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति जयपुर में ज़्यादातर जगहों पर बनी हुई है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। भारी बारिश इन दिनों राजस्थान के कई इलाकों में मुसीबत बनकर बरस रही है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तालाबों का पानी ओवरफ्लो होकर गांव और शहर की गलियों में घुस गया है। पलेरा इलाके में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है, जहां 24 घंटे में 235 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई घरों में पानी भर गया और नगर निगम का पुल भी बह गया। लोगों से अपील की गई कि उफनती नदियों और पुलों के पास न जाएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ में 20 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया। छतरपुर में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1-2 नहीं, कई कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है। लोग फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर गए हैं। बारिश इस मरतबा बहुत तेज हो रही है और सड़कें, मकान सब नदी नालों में बदल गए हैं और उसमें बराबर कंटिन्यू पानी बह रहा है। लोगों का सामान सब बहता चला जा रहा है और ये नदी नाले सब उफान पर हैं। इस तरीके से बहने को लगे हैं जैसे यही नदी हो। बहुत बुरी तरह से तबाही आई है। घरों में पानी जा रहा है, खाने को कुछ बचा ही नहीं है। बच्चों को लेके बाहर भाग रहे हैं, कहीं पहाड़िया पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। बैठने तक को जगह नहीं है हमारे इधर और सारी दिक्कतें बहुत। नाले के ऊपर से पानी, नदी में बारिश आज पूरी रात से हो रही है, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है। गल्ला पानी सब बह गया है, इतना आधे ऊपर से पानी है। बच्चों को ऊपर चढ़ाए बैठे हैं पलंगों पे, नहीं तो बच्चे तो बह ही जाएं। कहीं न कहीं आप लोगों को पानी से दूर रहना पड़ेगा। कलेक्टर ने लोगों से सतर्क रहने और नालों पुलों से दूर रहने की अपील की है। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। सामान तैर रहा है, रिहायशी इलाके जलमग्न है। ये बाढ़ का पानी है जिसका शहर भर में कब्जा है। लोग त्रस्त हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे घर में 6 दिन से लगातार पानी भर रहा है और मेरे पापा कोमा में है। उनका 7 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। अभी भी हमारे घर में पूरे में पानी भरा हुआ है और हम लोगों ने नगर निगम में, सीएम हेल्पलाइन पे हर जगह कंप्लेन करके देख लिया है। पार्षद जी के यहाँ पे भी गए थे, उनने भी बोला था करवाएंगे। कोई भी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ पे, कुछ काम नहीं हो रहा है। पूरी रोड भरी है, पूरे घर में पानी भर रहा है। 6 दिन हो गए हैं, 13 तारीख से लेके अभी तक हमारे घर में पानी भरा हुआ है। ना हम खाना बना पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। मेन पापा का है, अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम लोग कहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैं और मेरी बहन, दोनों बेटियां हैं उनकी। मेरी दी अभी पुणे में है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। मेरे को और मेरी मम्मी को बहुत दिक्कत हो रही है। कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
बारिश अब सिर्फ मौसम की नहीं, एक आपदा की तस्वीर बन चुकी है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक शहर डूबे हैं, पुल टूट रहे हैं, जिंदगी थम सी गई है। जिन नदियों में दशकों से पानी नहीं था, वहां बाढ़ आ रही है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, मरीज सब इस तबाही की चपेट में हैं। प्रशासन राहत में जुटा है, लेकिन हालात काबू से बाहर दिख रहे हैं। इस बार मॉनसून में वर्षा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि मौसम में हर साल रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, और क्यों कुछ ही देर में 100 mm तक बरसात हो रही है। ओहो, आई हो गंगा माई, ओ सड़क समंदर में तब्दील हो रही है। घर स्विमिंग पूल में, अस्पताल को खुद इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है। यह हाल तब है जब मॉनसून शुरू ही हुआ है। भारत के हर राज्य से लगभग इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल देश के कई हिस्सों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हर तरफ पानी ही पानी। और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, इसके पीछे हैं कई वैज्ञानिक कारण। जानकारों की माने तो इस साल मॉनसून के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास कम दबाव के क्षेत्र और डिप्रेशन बन रहे हैं। ये सिस्टम समुद्र से नमी खींचकर भारी बारिश ला रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र गर्म हो रहे हैं, जिससे ज्यादा भाप उड़ रही है और बारिश तेज हो रही है। हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर हवा में 7% ज्यादा नमी आ जाती है, जिससे बारिश ज्यादा हो जाती है, यानी कम वक्त में बहुत वर्षा। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल यह इंटेंस होकर लो प्रेशर एरिया के रूप में बन चुका है और साउथ ईस्ट राजस्थान और आसपास के लगने वाले मध्य प्रदेश क्षेत्र के ऊपर फिलहाल बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में कहीं कहीं मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहरों में पानी जल्दी भरता है क्योंकि पेड़ और जमीन की जगह सीमेंट ने ले ली है। नालियां कमजोर हैं और गर्मी ज्यादा है, जिससे लगातार बारिश होती है और बाढ़, भूस्खलन जैसे खतरे बढ़ते हैं। राजस्थान जो पहले अपने सूखे के लिए जाना जाता था, वहां हाल के कुछ सालों में मानसून ने कई जिलों को बाढ़ के हवाले कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बेंगलुरु से मुंबई तक हर जगह, हर शहरों में जल भराव की समस्या आम है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे वर्षा अब पहले से ज्यादा हो रही है। दिल्ली में जुलाई 2023 में एक दिन में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। ये 40 सालों में सबसे ज्यादा थी। 2024 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो क्लाउड बर्स्ट हुए, वो पहले 10 से 15 सालों में एक बार होते थे, अब हर साल होने लगे। पहले जो अत्यधिक बारिश 100 सालों में एक बार होती थी, अब वो हर साल हो रही है। डूबती सड़कों में फंसी गाड़ियां, हेलमेट पहनकर बाइक पर तैरते लोग, झील जैसी बन चुकी कॉलोनी के बीच नाव चलाते बचाव कर्मी। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, हर जगह एक जैसा नजारा है। हर साल कोई ना कोई बड़ा शहर पानी में डूब जाता है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या हमारी और सरकारी लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है। शहरी बाढ़ यानी शहर का पानी में डूब जाना। वजह तेज बारिश,
खराब ड्रेनेज, छोटी नदियां, झीलों और नालों पर कब्जा, यानी बारिश सिर्फ ट्रिगर है, असली कारण तो व्यवस्था है। भारत के कई बड़े शहरों ने पिछले कुछ सालों में बाढ़ का प्रकोप झेला है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और अब गुरुग्राम। शहर अलग अलग लेकिन कहानी एक जैसी। शहरों की प्लानिंग फेल, सिस्टम ओवरलोड और लोगों की जान मुसीबत में। शहरी बाढ़ के लिए कई कारण, सिर्फ आसमान से बरसता पानी या जमीन पर बिछी लापरवाही की परत केवल शहरी बाढ़ के लिए कारक भर नहीं। पहला कारण अनियोजित शहरीकरण, झीलों पर मॉल, नालों पर बिल्डिंग्स, हर खाली जमीन पर कब्जा। दूसरा कारण पुराना ड्रेनेज सिस्टम, कई शहरों में अंग्रेजों के काल की नालियां आज भी इस्तेमाल में हैं। तीसरा कारण कचरा प्रबंधन का ठीक न होना, प्लास्टिक और कूड़े से नाले बंद, बारिश का पानी निकल नहीं पाता। चौथा कारण जलवायु परिवर्तन, बारिश अब अचानक और ज्यादा हो रही है। पांचवा कारण गांव से पलायन, शहरों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। छठा कारण कंक्रीट का जंगल, शहर का विकास तो हो रहा है लेकिन इसके साथ जमीन पर मिट्टी की जगह कंक्रीट और तारकोल ने ले ली है, जिससे जमीन से मिट्टी गायब हो गई है तो पानी सूखेगा कहां से। बेंगलुरु एक वक्त में झीलों का शहर था, 1000 से ज्यादा झीलें, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर या तो भर दी गई या उन पर कॉलोनियां बन गई। नतीजा बारिश होते ही शहर डूबने लगता है। मई में हुई प्री मानसून बारिश ने बेंगलुरु शहर की रफ्तार रोक दी। झीलें ओवरफ्लो हो गई, घरों में पानी घुस गया और हजारों लोगों का जनजीवन ठप हो गया। और ये सब मानसून शुरू होने से पहले हुआ है। वहीं मानसून की शुरुआत के साथ ही गुरुग्राम में 90 मिनट में 103 mm बारिश हुई, जिससे घर, सड़क और शहर हर जगह पानी पानी भर गया। यही हाल देश की आर्थिक राजधानी का है। मीठी नदी कभी मुंबई की जल निकासी का बड़ा सहारा हुआ करती थी, लेकिन अब यह खुद एक मुसीबत बन चुकी है। सालों में इसमें जमा कचरा, गाद ने इसकी गहराई और पानी ले जाने की ताकत को कम कर दिया है। हाल यह है कि थोड़ी भी तेज बारिश में ये नदी उफन जाती है और आसपास के इलाके डूब जाते हैं। भारत के हर महानगर का यही हाल है, तेज बारिश और शहर जलमग्न। जब शहरों में नालियां ढक दी जाएं, नदियां सिकुड़ जाएं और हर खाली जमीन कंक्रीट से पट जाए तो बारिश का पानी कहां जाएगा। पिछले कुछ सालों में भारत के कई शहरों में बाढ़ बढ़ी है। हैदराबाद में 2020-21 में, चेन्नई 2021 में, बेंगलुरु और अहमदाबाद 2022 में, 2023 में दिल्ली के कुछ हिस्सों में और नागपुर में भारी बाढ़ आई। चंडीगढ़, गुरुग्राम, पटना, गया, पुणे, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, कोची, देहरादून और शिमला को भी बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया। खासकर अक्टूबर 2023 में सिक्किम में भी अचानक बाढ़ आई, जिसमें कई मौतें हुई और बड़ा नुकसान हुआ। शहरी बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती हैं बीमारियां, मच्छर, गंदगी, ट्रैफिक जाम, बिजली कटना और करोड़ों की आर्थिक बर्बादी। चेन्नई की बाढ़ में 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। समस्याओं का हल तो है, लेकिन उसे लागू करने के लिए नेताओं की इच्छा शक्ति चाहिए। शहरों में पानी भरने और अव्यवस्था से निपटने के लिए जरूरी है कि पानी निकासी की व्यवस्था सुधारी जाए, झीलों और नदियों को कब्जे से बचाया जाए, खाली जमीनों को बचाकर रखा जाए, साथ ही कूड़े कचरे का ठीक से इंतजाम हो, शहर की प्लानिंग में गरीबों और बाहर से आए लोगों को भी जगह मिले और सबसे जरूरी बात, सिस्टम को जवाबदेह बनाया जाए। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। तो अगली बार जब बाढ़ आए और पानी आपके घर के दरवाजे तक पहुंचे तो सिर्फ बारिश को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि सोचने की जरूरत हर जिम्मेदार नागरिक और प्रशासन को है। दुनिया के कई देशों में एक साथ बारिश और बाढ़ से तबाही मच गई है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो गए और लाखों जिंदगी सड़क पर है। अमेरिका से लेकर चीन तक हर तरफ बस सिर्फ पानी ही पानी है। बड़ी से बड़ी महाशक्ति होने के दावे करने वाले भी प्रकृति के सामने बौने नजर आ रहे हैं। अमेरिका, जापान, रूस,
पाकिस्तान। इन देशों में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जिंदगी को थाम कर रख दिया है। सबसे डरावनी तस्वीरें आई हैं अमेरिका से। ये न्यूयॉर्क का सबवे है। पानी ने अपना रास्ता ऐसा बनाया कि लोगों के लिए चलना मुश्किल हो गया। बाढ़ का पानी मेट्रो के अंदर घुस गया। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर से भी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार वर्षा से टेक्सास, न्यू जर्सी, कैंसस में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। यह रूस की राजधानी मॉस्को है। बिजली गिरने की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी। बारिश का पानी सड़कों और पार्किंग में भर गया। गाड़ियां डूब गईं। जापान के क्यूशो द्वीप में बाढ़ के चलते हजारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। जापान के मौसम विभाग का कहना है कि देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों पर आने वाले दिनों में खासकर प्रशांत तट पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। लोगों से निचले इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई है। पाकिस्तान में भी बाढ़ कहर बनकर टूटी है। अब तक 64 मौतों की खबर है। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों में खतरा है, जो बाढ़ से तबाह हुए हैं। ये तबाही सिर्फ बारिश की नहीं है, ये चेतावनी है बदलते मौसम, ग्लोबल वार्मिंग और लापरवाह विकास मॉडल की, जो जंगल को जमीन और जमीन को कंक्रीट के जंगल में बदल रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर सम्त से तूफान की आमद की है खबरें। अब मान लो दुनिया में वो लोग गुनहगार बहुत हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।